another day and another speech by आर्मी चीफ। इस बार की जो स्पीच है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, और ख़ास तौर पे जो उनके वर्ड्स हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अब ओवरसीज़ वो लोग हैं जो कोई हम समझते हैं कि पाकिस्तानी डायस्पोरा इन डिफरेंट एरियाज़, और वो पीटीआई टिल्टेड हैं, उनको इंगेज करने की कोशिश करी है स्टेट। उनके साथ खिताब में इस तरह की स्पीच होना, हाउ डू यू सी इट? किताब में इस तरह की स्पीच होना, इस तरह के वर्ड्स होना सही। आप घबराई हुई हैं इसका मतलब। खैर नहीं, देखें, एक तो ये कि देखें हमारे यहाँ ना तासुर बन जाता है कि जिस तरफ ट्रेंड हो सब कुछ उधर ही चला जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं 100% ही इमरान खान या पीटीआई के सपोर्टर नहीं है। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि और भी हैं, दूसरी साइड के लोग भी हैं। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों। आपने जो जिस हवाला दिया ना, सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, ये बड़ी अहम स्टेटमेंट इस सेंस में है कि कोई तो ऐसी बात है ना, करने की कोशिश कर रहे हैं ना लोग, और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं जो, और ज़्यादातर उनमें से वो हैं जो यहाँ से फ़रार होके गए हैं वहाँ पे, और कुछ यहाँ पे भी हैं लोग जो ये कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, जो मौजूदा लीडरशिप है फ़ौज की उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और हवा देते हैं इस चीज़ को कि कोई बगावत हो जाए। ये बड़ी ख़तरनाक बात है ना। और इस पे अगर आर्मी चीफ ने इसका जिक्र किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सामने, तो इसकी कोई अहमियत है जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। और इसमें और उसके ताने बाने मिल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे। अच्छा। मैं उस पर आता हूँ। अब उसमें मसला ये है कि इमरान खान को लाने का जब फैसला किया गया तो ये एक इदारा जाती फैसला था, और वो इदारा जाती फैसला ऐसा था जिसमें सारे इन्वॉल्व थे, सारे मुलविस थे, जो टॉप की जितनी भी लीडरशिप थी, और उन्होंने वो हर काम किया जिससे वो इमरान खान को आगे लेके आए। और आज इस चीज़ को तस्लीम किया जाता है कि गलती की हमने, और हमने इस गलती, और ये भी कहा जाता है कि हमने इस गलती से सीखा और हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये एक ट्रांजिटरी पीरियड है जो बहुत मुश्किल है, जिसमें फ़ौज अपनी की हुई गलतियों को ना सिर्फ मान रही है बल्कि उसका जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। और फिर जब ये फेज़ पूरा हो जाएगा तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो वापस अपने काम पे चले जाएंगे। अब इस दौरान ये जो अनसर्टन फेज़ है, जो ट्रांजिटरी पीरियड है, इसमें बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, और उनको गुमराह किया गया मीडिया के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए। 12-13 साल तक मुख्तलिफ एंकर्स मैन्युफैक्चर किए गए एक इंडस्ट्री में रावलपिंडी की, और वहाँ से उनको फिर पीटीआई को दिया गया जहेज़ में, क्योंकि इमरान खान तो दूल्हा थे। अच्छा। तो जहेज़ में तो कुछ ना कुछ मिलना था, तो ये एंकर्स मिले। और इन वो जो दूल्हा को भी जहेज़ मिलता होता है? दूल्हा को जहेज़ में, हाँ, बीवी जहेज़ लेके आती है ना साथ। अच्छा। हुकूमत बीवी थी और साथ जहेज़ में ये आया सारा कुछ। Okay. तो वो जो थे ना एंकर्स, और आपने सुना होगा इमरान रियाज खान टाइप लोग जो हैं, ये कहते नहीं हमें फाइलें दिखाया करते थे, तो कौन दिखाता था फाइलें? वही दिखाते थे ना जो बना रहे थे सारी फिजा। उसमें इन्होंने इनको तैयार किया और पीटीआई को दे दिया। अब वो दे दिया तो पीटीआई ने उनको ले लिया। फिर वो एक पैसे का जो साइकिल चला है, विशेष साइकिल, कि आप झूठ बोलो, नफरत फैलाओ और पैसा कमाओ, जिसको आपने बड़ा अच्छा नाम दिया हुआ है हेट इकोनॉमी। हेट इकोनॉमी का। तो वो इनकी ये नफरत पे पलने वाले सांप हैं जो यहाँ तैयार किए गए रावलपिंडी की फैक्ट्री में, और वो पीटीआई को दिए गए। वो यहाँ नफरत जहर फैलाते रहे और फिर वो फरार हो गए इस मुल्क से। वो फरार कैसे हुए ये एक और बड़ा सवाल है, लेकिन वो फरार होकर बाहर बैठे यही काम कर रहे हैं। अब उन्होंने जो यहाँ पे जहर फैलाया ना, उसमें सिर्फ 2 टीवी चैनल से, मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूँ। वो 2 टीवी चैनल जो थे ना, पाकिस्तान की तमाम कैंटोनमेंट्स में और डीएचएस में चलते थे। जितने फौजी मैसेज थे, जितने फौजी रिहाइशगाहें थी, उनमें सिर्फ उन 2 टीवी चैनल्स की इजाजत थी। और वो 2 टीवी, हाँ, नाम दफा करें, इस काबिल ही नहीं है कि नाम ले। इतने गलीज लोगों के वो गलीज चैनल हैं। और अल्लाह ताला में देखिए, मुझे पता है इस मुल्क में उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनके मफादात आज भी जुड़े हुए हैं मफाद प्रस्त लोगों से। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी, मेरा तो ज़ाहिर है मैं एक गुनाहगार मुसलमान तो हूँ ना, और मेरा आखिरत पे ईमान भी है। इंशाअल्लाह
उन्होंने इस मुल्क के साथ जो किया वो ज़रूर भुगतेंगे, उनको बनाने वाले भी, आज भी उनको जो प्रोटेक्ट करते हैं वो भी भुगतेंगे ज़रूर। उन्होंने इस मुल्क में जो नफरत फैलाई, वो 2 टीवी चैनल चलते थे और पैमरा को मारा जाता था कि इन टीवी चैनल्स के अलावा कोई नहीं चलेगा और दूसरों को बंद कर दो। तो वो 2 टीवी चैनल्स ने जो नफरत फैलाई फौज के अंदर, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड में, वो नफरत अंदर बैठ गई है। अब इशू ये हुआ है कि जो हाजिर सर्विस में जो प्रोपेगेंडा था ना, वो तकरीबन वाइप आउट हो गया है, क्योंकि अब जितनी गालियां इन्होंने यंग ऑफिसर्स को शहीद होने पे, सोल्जर्स के शहीद होने पे निकाली हैं पीटीआई ने और उनके पालतू एंकर्स ने और मीडिया पर्सन्स ने, उससे जो हाजिर सर्विस फौजी है उनको एहसास हो गया है कि ये हमने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन जो रिटायर्ड है ना, उनका दिमाग, एक वक्त आता है इंसान की एज में ना, दिमाग काम करना छोड़ देता है, लर्निंग खत्म हो जाती है आपकी, लर्निंग, ठीक है, और लालच पेट का इतना बढ़ जाता है उस दौर में कि वो ही आपसे सब काम करवाता है। अब लेकिन गैरत भी शायद नीचे चली जाती है या होती नहीं है कि पेंशन भी पाते हैं, गोल्फ कोर्सेज पे जाके गोल्फ भी खेलते हैं, वहाँ की सस्ती चाय भी पीते हैं, वहाँ अपने फंक्शंस भी करवाते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के, शादियों के, मंगनियों के और पता नहीं माइयों के, जिसके भी करवाने होते हैं रियायती निरखों पे, और घरों में भी वहाँ रहते हैं उनके दिए हुए घरों में फ़ौज के, और फ़ौज के ख़िलाफ़ गाली भी निकालने वालों का साथ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है उन रिटायर्ड की, और उनके दिमाग जो है ना, उनको शायद अल्लाह ताला का एक आयत है ना, सुम्मुन बुकमुन, कि उनकी आंखें बंद, उनके कान बंद, उनका मुंह बंद, उनका दिमाग भी बंद। वो जो एक तबका है ना, वो मुसलसल इस तरह की गंदी हरकतें करता है। ये जो फौज में सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने की बात है ना, जो अब आप नेक्सस देखें, बाहर बैठे हुए भगौड़े जो नफरत की इकोनॉमी चलाते हैं, जिनको यहाँ बनाया गया और फरार करवाया गया, वो बाहर बैठे हैं। वो नफरत रोजाना इस टीवी चैनल और माइक के जरिए, इस कैमरे और माइक के जरिए बेचते हैं, और ये बूढ़े जो यहाँ सठिया गए हैं और पेंशन भी पा रहे हैं, फौज से फौज को गाली निकालते हैं उनके साथ मिलके, और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को जो उनके जूनियर थे, जिनके साथ वो काम कर चुके हैं। अब आपको समझ आई ये नेक्सस क्या है। इस वजह से ये चैलेंजेस हैं, और उसमें जंग हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, और हम इस पे बार बार जिक्र कर चुके हैं कि जो अमेरिका का इसमें रोल है, जो दाइश का इसमें रोल है, और जो तालिबान को जिस तरह अमेरिका पहले भी इमदाद देता रहा, वहाँ से मिडिल ईस्ट से भी लोग यहाँ पे आके इनको ज्वाइन कर चुके हैं, टीटीपी को, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, IS की KP, वो जो है वो मिडिल ईस्टर्न उन जंगजुओं पे मुश्तमिल है। और ये पाकिस्तान के अमरीकी हथियार जो अमेरिका यहाँ पे छोड़ के गया था, उनके ज़रिए ये सब कुछ हो रहा है, फ़ौज पे हमले हो रहे हैं। लेकिन रिटायर्ड सठाए हुए को जो पेंशन मुंह खोल के, हाथ फैला के पेंशन लेते हैं, मुंह खोल के जाके अभी भी कैंटोनमेंट के मैसेज में पार्टियाँ भी करते हैं, उनको नहीं शर्म आती। वो नहीं देख रहे कि बलूचिस्तान में BLA के दहशतगर्द फौजियों को मार रहे हैं, KP में TTP के दहशतगर्द फौजियों को मार रहे हैं, और वो उस पर सेलिब्रेट करते हैं। जो उसी PMA से वो भी पढ़ के आए हैं ना, जिससे आज के लोग पढ़ के आए हैं, ये बुढ़े से उठाए हुए भी वहीं से आए हैं। लेकिन बस इनका जहन देखें, जहन का जो तबाह करना, प्रोपेगेंडा कितना खतरनाक होता है। एक आप जैसे जनरेशन, आपकी उम्र में, जिसका दिमाग में जहर भर दिया जाए या किसी नेगेटिव सोच का शिकार कर दिया जाएगा, आप अगले 20 साल उसमें से नहीं निकल पाएंगी जब तक कि आपको 100 ठोकरें ना लगे, आपको 100 तजर्बात ना हो, तब तक दिमाग आप जैसी जनरेशन का खराब कर दिया गया ना। और टीवी चैनल्स ने किया, टीवी चैनल्स ने किया, और वो दोनों टीवी चैनल्स आज भी चल रहे हैं। और यूथ को इन्फ्लुएंस करना भी आसान होता है ना, इसीलिए हम देखते हैं कि हर तरह की जो भी एक्सट्रीमिस्ट कार्रवाइयां होती हैं, उनमें फ्रंट पे आपको यूथ ही नजर आ रही होती है। यूथ तो चले, उम्मीद है ना कि 5 साल बाद, 10 साल बाद समझ जाएगी। ये जो बुढ़े हैं ना, जो पेंशनों वाले हैं, ये इनकी समझ में नहीं आता। ये इनका जो है ना 80s का 90s का क्रश अभी तक वो खत्म नहीं हो पा रहा। अगर नैरेटिव बनाने वाले यही हैं तो फिर यूथ का नैरेटिव भी चेंज तो नहीं हो सकता ना। कौन नैरेटिव बनाने वाले? यही जो आप 80s और 90s वालों की बात नहीं, वो नैरेटिव बनाने वाले अब नहीं हैं। लेकिन देखिए, उनका इन्फ्लुएंस तो है ना, उनके जूनियर्स तो है ना, उनके और रिश्तेदार तो है ना, जो अभी ये जो बगावत को हवा देने वाली बात है ना, आप इसको समझेंगे, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ये रिटायर्ड खुद सोचें, जो आज भी
फौज को गालियां निकालने वालों को सपोर्ट, टीटीपी हमला करती है, बीएलए हमला करता है, पीटीआई सेलिब्रेट करती है इसको, और ये उन पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिटायर्ड, ये पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हुए? फिर ये हमारी हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाते थे, ये अपनी हुब्बुल वतनी का जवाब देना। पेंशन आज भी मेरे टैक्स से, मैं आज भी अपने खून पसीने की कमाई में से टैक्स देता हूं ताकि इनको पेंशन मिले, जो पाकिस्तान के दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं पेंशन लेके मेरी। तो शर्म आनी चाहिए ना कुछ, या तो छोड़ देना, फिर कहें जी हम तो बड़े मुजाहिद हैं, उठाएं बंदूक और फिर निकल जाएं, बीएलए के साथ ज्वाइन कर लें, टीटीपी को ज्वाइन कर लें। हमारे घरों में हमारे शहरों में बैठ के, हमारी बनाए हुए घरों, हमारे टैक्सों से दिए हुए बने हुए घरों में बैठ के, हमारे दी हुई पेंशन से ग्रोसरी करके, उसी टेबल पे खाना खा के, उसी टीवी को देखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा को ये लोग सपोर्ट करते हैं। मुझे तो बहुत तकलीफ है इस चीज़ की। तो मैं तो ये बात करूंगा, तो उसमें ये जो दहशतगर्दी हो रही है ना, अमेरिका का जो रोल है इसमें, और अभी जो कोशिश हो रही है कि इनके पास जितना मॉडर्न वेपन्स आ चुका है वो वापस लिया जाए। आज भी मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान में है, और हमने कल भी बात की थी कि अफगानिस्तान को आखिरी वार्निंग दी गई है, और अब लगता है कि अफगानिस्तान थोड़ा सा लाइन पे आ रहा है और कोऑपरेट करेगा, और कुछ ट्रेड और पीपल टू पीपल जो कनेक्शंस हैं वो बढ़ाए जाएंगे, और अफगानिस्तान उसमें टीटीपी को हैंडल किस तरह करता है ये देखना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो जो बाढ़ लगी थी वो टूट गई है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आ चुके हैं, और उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी है। ठीक है, और कोई सवाल आपका है तो बताएं। यूएसएआईडी से मुतालिक मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर आप हमें ब्रीफली बता सकें, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, डिटेल में हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। देखें, मैं ये बड़ा अहम आपने सवाल पूछा है। अब प्रोपेगेंडा ये होता है, खासतौर अफगान ये प्रोपेगेंडा करते हैं, और अफगान की जो सपोर्टर्स खासतौर अमेरिका में बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए ये खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत गुनाह किए, दोनों अफगान जंगें लड़के, मैं मानता हूँ, मैं तो खैर इकरार जुर्म करता हूँ बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, मैंने फैसला नहीं किया लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन इस सारी तबाही में हमारी अपनी भी तबाही हुई। हमने आज तक, पाकिस्तान ने $19 बिलियन लिए हैं अमेरिका से, उसमें मिलिट्री एड भी है, उसमें इकोनॉमिक एड भी है, जिसमें यूनिवर्सिटियाँ भी बनी हैं, कुछ सड़कें बनी हैं, पुल भी बने हैं, असला भी ख़रीदा हमने, जहाज़ भी ख़रीदे हमने, सब कुछ किया है। पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री इन दैट वे। वी आर अ फंक्शनिंग कंट्री, स्टेट, ठीक है, फंक्शनल स्टेट होता है, फंक्शनल स्टेट है, ठीक, गरीब हैं, पुअर हैं और मेल फंक्शनिंग है, लेकिन फंक्शनल है एटलीस्ट। इसके बरक्स इतने ही 25 सालों में, ये आप हमें 24 सालों में, कब का डेटा दे रहे हैं, कब से कब तक का? 2001 से 2025 का। ऑलराइट। अफगानिस्तान ने कितना पैसा लिया है? $123 अरब। अमेरिका ने, अफगानिस्तान, सिर्फ अमेरिका ने, यूरोप की बात नहीं कर रहा। मुझे तमाम अफगानिस्तान के लोग बताएं, और अफगानिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, जो अमेरिका में बैठ के अफगानिस्तान के गम उनको टॉयलेट में जाने नहीं देता, वो मुझे बताएं ये $123 अरब किधर गए हैं? कितनी आबादी है अफगानिस्तान की, किधर गए हैं? ये हराम का पैसा अमेरिकियों से लेके जो अफगान एलीट है उन्होंने अपने लिए तो अरबों डॉलर इकट्ठे कर लिए, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, दुबई में बंगले बना लिए, अबू धाबी में बना लिए, कतर में बना लिए, अमेरिका में बना लिए, बॉस्टन में बना लिए, न्यूयॉर्क में बना लिए, और बात यहाँ गरीब अफगान को आपने मरने के लिए छोड़ा हुआ है, उनके ऊपर आप सियासत करते हैं, चाहे तालिबान की हुकूमत हो, चाहे मुजाहिदीन की हुकूमत हो, चाहे अशरफ गनी और उसकी वो जो उससे पहले था हामिद करजई की हुकूमत हो, चाहे उन सबके पालतू हों, हामिद करजई के पालतू भी हैं, अशरफ गनी के पालतू भी हैं, तालिबान के पालतू भी हैं, और मुजाहिदीन के पालतू भी हैं। गाली निकालते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को। ये हिसाब दें $123 अरब किधर गए? वो यही दहशतगर्दी और यही असलहा अब इस्तेमाल हो रहा है, यही पैसा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तानियों के खिलाफ। ये पाकिस्तान में तो नहीं आया, हम तो वहीं के वहीं, खैर हमारे भी कसूर बहुत है। और आप एक और बात देखें, बड़े इस्लाम के नाम पे ये मस्जिदों में घुस के फटते हैं। इसराइल अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त, और सबसे ज्यादा $70 अरब मिले सिर्फ इसराइल को 2001 से 2025। कम है, आधे हैं, बिल्कुल कम नहीं है, आधे हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन हो, अफगानिस्तान के सुर्खे हों, अफगानिस्तान के सब्जे हों, कुछ हो, पैसा बोलता है अफगानिस्तान के लिए। $123 अरब सिर्फ अमेरिका से लेकर खा गए, यूरोप से अलग, ऑस्ट्रेलिया से अलग, जापान से अलग, बाकी मुल्कों से अलग, पाकिस्तान से अलग। ठीक है, इसका कोई हिसाब नहीं है।
तो सोचें गिरबान में और बस करें, अपने अवाम का सोचें, अफगान गरीब अवाम का, उनके लिए खुशहाली के दरवाजे। और बताएं 123 अरब डॉलर में से कितने अफगानिस्तान को बनाने पे लगे हैं, कितने डैम बने, कितने पुलें बनी, कितने मोटरवेज बने, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितने हॉस्पिटल बने, जंगों पे लगे। सब खा गए हैं, सब करप्ट है, सब खा गए हैं वॉरलॉर्ड्स।